बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फ़िज़िक्स बाय हॉलिडे रेज़निक क्रेन वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 25 जो टॉपिक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था उसके जो MCQs हमें गिवन है, आज हम वो MCQs करते हैं जो चार्ज से मुतल्लिक है। पहले MCQs में ये कहा गया है कि दो चार्जेस हैं वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब कोई से भी दो चार्जेस हों, फॉर एग्ज़ाम्पल वो A है वो B है, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं इट मीन्स कि उनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं। हम एक के ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं, एक के ऊपर हम नेगेटिव ले लेते हैं। फिर वो कहता है कि दूसरे चार्जेस हैं B और C, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। पहले उसने बोला कि A और B जो हैं वो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हमने वहाँ पर प्लस और माइनस का साइन ले लिया। फिर उसने बोला कि B और C जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो जब B और C रिपेल करेंगे इट मीन्स कि जो चार्ज B के ऊपर है वही चार्ज क्या होगा C के ऊपर। तो हमने यहाँ पर B के ऊपर नेगेटिव लिया था, हम यहाँ पर B के ऊपर नेगेटिव लेंगे और C के ऊपर भी नेगेटिव लेंगे। फिर वो कहता है कि ये जो चार्जेस हैं फिर A और C यानी फर्स्ट और थर्ड बॉडी जो हैं ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हमने इसका बताना है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर हम इसको पॉजिटिव लेते हैं तो इसको नेगेटिव लिया क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर बॉडी B की बात की गई थी कि B और C जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो चार्ज हमने यहाँ पर लिया वो चार्ज हम यहाँ पर लेंगे। तो दोनों के ऊपर नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर उसने पूछा कि A और C जो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्या बिहेव करेंगी। अब A के ऊपर क्या आया था पॉजिटिव और C के ऊपर क्या आया था नेगेटिव, तो ये जो हैं वो बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। तो इसके ऑप्शन आएगी ऑप्शन A। फिर सेकंड में देखें, उसने कहा कि दो बॉडीज़ जो हैं A और B एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं मींस कि उन दोनों के ऊपर क्या होगा अपोजिट साइन। A के ऊपर हम पॉजिटिव ले लेते हैं, B के ऊपर हम नेगेटिव ले लेते हैं। फिर वो कहता है कि बॉडी B और बॉडी C वो दोनों भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं अट्रैक्ट कर रही हैं। तो B के ऊपर ये नेगेटिव था, यहाँ पर भी हम नेगेटिव लेंगे और ये जब अट्रैक्ट कर रही हैं तो दोनों के ऊपर अपोजिट साइन, तो C के ऊपर आ जाएगा प्लस का साइन। फिर वो कहता है कि बताएं A और C बॉडी जो है वो आपस में क्या बिहेव करेगी। अब इसके लिहाज से A के ऊपर भी पॉजिटिव साइन है, C के ऊपर भी पॉजिटिव साइन है, यानी दोनों के ऊपर सेम साइंस आ रहे हैं। तो A और C जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो सेकंड का ऑप्शन आ जाएगा B। थर्ड में दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं A और B, इट मीन्स कि उनके ऊपर सेम चार्ज है। तो या तो दोनों के ऊपर हम पॉजिटिव ले लेते हैं या दोनों के ऊपर नेगेटिव ले लेंगे, रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम दोनों के ऊपर पॉजिटिव ले लेते हैं। फिर वो क्या कहता है कि B और C भी जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। मतलब क्या होगा कि इन दोनों के ऊपर भी सेम चार्ज है, B के ऊपर पॉजिटिव तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव रखेंगे। अब जब दोनों को रिपेल कर रही हैं तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज रहेगा। A, B और C तीनों के ऊपर सेम चार्ज है। फिर वो कहता है कि A और C आपस में कैसे बिहेव करेंगे। A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और C के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, तो A और C भी आपस में क्या करेंगे रिपेल करेंगे। इसका ऑप्शन आ जाएगा B। अब जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 25.1 है उसमें हमें ये कहा गया है कि आसमानी बिजली जब ज़मीन पर गिरती है तो उस दौरान 20 माइक्रोसेकंड के टाइम के अंदर इतना करंट जो है वो ज़मीन पर आ जाता है। तो हमने बताना है कि इस टोटल करंट में नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने। तो हम करंट का फार्मूला लिखेंगे। करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। यहाँ से हमने चार्ज को निकालना है तो हम चार्ज को सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा Q = I × T। अब जो करंट हमें दिया गया है वो है 2.5 × 10⁴ कूलम पर सेकंड। अब कूलम जो है ये वो चार्ज का यूनिट है, सेकंड जो है ये टाइम का, तो ये हमें प्रॉपर यूनिट्स गिवन है। यहाँ पर एम्पेयर भी लिखा हो वो भी ठीक है, कूलम पर सेकंड लिखा हो वो भी ठीक है, लेकिन जो टाइम है वो माइक्रो सेकंड्स में गिवन था। तो माइक्रो जो है ये होता है 10⁻⁶, तो ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁶ सेकंड्स। हम यहाँ पे लिखेंगे Q = I × T। Q इक्वल I की जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे और टाइम की जगह हम लिखेंगे 20 × 10⁻⁶। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, आंसर आएगा 50 और 10⁴ और 10⁶। अब इनकी बेसिस सेम है तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। 4 - 6 ये हो जाएगा -2, तो ये रह जाएगा। जब इसको हम रीअरेंज करते हैं, जब 10 की पावर माइनस में आ रही हो तो जहाँ पर पॉइंट है उस पॉइंट को हम 2 डिजिट्स बैकवर्ड ले जाते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट था 50 के बाद, वो यहाँ से शिफ्ट होके 0.5 या 0.50 कूलम भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें करंट गिवन था, टाइम गिवन था, हमने चार्ज बताना था कि उस टाइम के दौरान कितना चार्ज
वो बिजली गिरने के दौरान फ़्लो हुआ है। तो हमने करंट का फार्मूला यूज़ किया, वहीं से चार्ज को सेपरेट किया और उसको कूलम के यूनिट्स में निकाल लिया। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है। अब Q1 पॉजिटिव में है, Q2 जो है वो नेगेटिव में है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। और हमें वो फोर्स भी गिवन है जो दोनों के दरमियान अप्लाई हो रही है, तो वो है 5.66 न्यूटन। हमने ये बताना है कि जब दो चार्जेस हों इन मैग्नीट्यूड्स के और उनके दरमियान इतनी फोर्स हो तो उनके दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए हम कूलम लॉ यूज़ करेंगे, F=K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम साइंस को नहीं देखते कि वो प्लस में है वो माइनस में है। दूसरा, यहाँ पर जो है माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो की जगह हम लिखते हैं 10⁻⁶, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10⁻⁶ कूलम। अब फार्मूला लिखने के बाद F=K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से हमने R को निकालना है, तो पहले हम आर स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं, F इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और F ऊपर था, यहाँ पर F जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। हमें सिर्फ R चाहिए, तो हम इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो R स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, सिंपल R रह जाएगा। बाकी ये सारी वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगी। अब जो K की वैल्यू स्टैंडर्ड है वो है 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और जो Q1 हमें गिवन है हमने उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखनी है, 26.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। Q2 हमें गिवन था -47.1, लेकिन यहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। 47.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ लिखा और जो दोनों के दरमियान फोर्स है वो 5.66 यहाँ पे लिख दी। जब हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 8.99, 26.3 और 47.1 को, तो हमारा आंसर आएगा 11,136.1 मल्टीप्लाई 10⁻। अब ये 10 की पावर कैसे आई, ये 10 की +9, ये -6, ये -6, तो 9 -6 -6 इनको हमने कंबाइन कर लिया और नीचे 5.66 वैसे रहेगी। अब इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ। जब इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 1967.5 मल्टीप्लाई। अब 10 की पावर कैसे आई, 9 -6 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 12, 9 में से 12 निकालेंगे, ये आ जाएगा 10 की -3। अब 10 की -3 को हमने कैसे हल करना है, किसी जगह पॉइंट हो तो जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया, जहाँ पर पॉइंट है अगर आगे 10 की पावर माइनस में गिवन हो तो जितनी पावर माइनस में होती है उसको हम उतने डिजिट्स बैकवर्ड ले आते हैं। तो ये 3 डिजिट्स थे, तो यहाँ से 3 डिजिट्स हम बैकवर्ड चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1.97। तो हम इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1.97। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे वो हो जाएगा 1.40 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन थे चार्जेस, हमें फोर्स गिवन थी, हमने डिस्टेंस R निकालना था, तो हमने कूलम लॉ को यूज़ करते हुए R यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर माइनस का साइन लिखते हैं तो ये स्क्वायर रूट हल नहीं होगा, वो एरर आ जाता है उसमें, नेगेटिव वैल्यूज़ को वो हल नहीं करता। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी है डिस्टेंस, और मैग्नीट्यूड बताने के लिए सिर्फ हम प्लस की वैल्यूज़ लेते हैं, नेगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है एक Q2 है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों के दरमियान फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 12.3 सेंटीमीटर है और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है। हम दोबारा से कूलम लॉ यूज़ करेंगे, K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर जो R है वो है 12.3 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर से हम मीटर में जाते हैं, तो ये भी मैंने आपको पहले बताया था जब मैंने मैकेनिक्स का पोर्शन आपको हल करवाया न्यूमेरिकल्स, कि उसमें जब सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो तो जहाँ पर पॉइंट आ रहा है उसको 2 डिजिट्स बैकवर्ड ले जाएं, तो ये हो जाएगा 0.12 मीटर। और दूसरा, यहाँ पे चार्जेस जो हैं वो प्रॉपर यूनिट्स में गिवन है, तो हम उनको वैसे ही लिखेंगे। अब K की वैल्यू स्टैंडर्ड 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 3.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू 1.48 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 और 0.12 का होल स्क्वायर, R का स्क्वायर आ रहा था यहाँ पे। जब हम ऊपर की वैल्यूज़ को हल करेंगे 8.99 मल्टीप्लाई 3.12 मल्टीप्लाई 1.48, तो आंसर आएगा 41.5 मल्टीप्लाई 10⁻। अब 10 की पावर ये 9, ये -6, ये -6, तो जैसे हमने 25.2 किया
वैसे ही 9 माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब 41.5 को डिवाइड करेंगे, ये जो 0.12 का स्केयर आया है 0.0144, जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आंसर आ रहा है 2882 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। अब देखें दोबारा से पावर -3 है, तो जहाँ पे पॉइंट नहीं है वहाँ पॉइंट किधर होता है, एंड पे। यहाँ से हम 3 डिजिट्स बैकवर्ड चले जाएंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2.88 न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 2 चार्जेस गिवन थे, उनके दरमियान डिस्टेंस गिवन था, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स निकालनी थी, तो कूलम लॉ को यूज़ करते हुए हमने फ़ोर्स को निकाल लिया। आज हमने फ़िज़िक्स बाय हैलिडे रेज़निक क्रेन में जो इलेक्ट्रिक चार्ज से मुतल्लिक 3 MCQs हमें गिवन है वो MCQs हमने हल किए, और जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल फर्स्ट 3 हैं वो भी हमने हल किए। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक और न्यूमेरिकल्स के साथ फिर से हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।